So let's start with the next lecture for Sainik School entrance for 6th standard. The simplification of, अब इसमें डिवीजन वाला पहले करते हैं, ठीक है। बॉडमास जब लगाते हैं डिवीजन वाला पहले करते हैं। 4 डिवाइडेड बाई 2 2, 10 प्लस 2 माइनस 3 इंटू 2, 4 डिवाइडेड बाई 2 2, ये इसका आ गया, इंटू 2 माइनस 4। अभी मल्टीप्लीकेशन 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 प्लस माइनस 2 माइनस 10 प्लस, तो ये हो गया 12। 12 माइनस 6 6 प्लस 0, तो आंसर है इसका 6। इन डेसिमल 60% कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, अभी डेसिमल में 60% लिख रहा है और फ्रैक्शन पूछ रहा है। 60 अपॉन 100, 0 0, 2 3 ज़ा 2 5 ज़ा, t/5। A motorist drives at a speed of 80 km per hour. He drives for 4 hours 6 minutes to reach his house. The distance covered by him to reach his house is, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। देखो, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम का क्वेश्चन है। स्पीड कितना है? 80 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कितना है नहीं पता, लेकिन टाइम कितना है? 4 आवर प्लस 6 मिनट, मतलब 6 अपॉन 60 ऑफ आवर, मतलब 4 प्लस 1/10 आवर, मतलब 41/10 आवर। ओके फाइन। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना होगा? स्पीड इंटू टाइम, तो 8 इंटू 41, 8 1 ज़ा 8, 8 4 32, 328 किलोमीटर से उसका घर। If diagonal of a square is doubled, then its area will become original side, original square का side A, original diagonal A root 2, new diagonal twice of the original diagonal 2A root 2, ठीक है। तो ओरिजिनल एरिया कितना है? ए स्क्वायर। न्यू डायगोनल 2A रूट 2 है, ठीक है। लेकिन डायगोनल अगर ट्वाइस हुआ, 2A रूट 2 हुआ, तो साइड क्या होता है? डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज साइड इंटू रूट 2, तो ये है नया साइड 2A। तो न्यू एरिया कितना हुआ? 2A का स्क्वायर, मतलब 4A स्क्वायर। तो ओरिजिनल अगर A स्क्वायर है तो नया 4A स्क्वायर है, तो कितना हुआ? 4 टाइम्स द एरिया ऑफ गिवन स्क्वायर। अगर डायगोनल को डबल किया स्क्वायर के, तो एरिया कितना बना? 4 टाइम्स द ओरिजिनल एरिया, ठीक है। राहुल bought a suitcase with 15% discount on the mark price. He sold the suitcase for ₹2880 with 20% profit on the mark price. The mark price of the suitcase was, okay. He sold the suitcase for $2880 with 20% profit on the mark price. He bought a suitcase with 15% discount on the mark price. He sold the suitcase for ₹2880 with 20% profit on the mark price. तो अगर उसका मार्क प्राइस है M, ओके। ये क्वेश्चन थोड़ा अजीब है एक्चुअली। इस क्वेश्चन में
ये 15% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस वगैरह हम भूल जाते हैं. ही सोल्ड द सूटकेस फॉर 2880 विथ 20% प्रॉफिट ऑन द मार्क प्राइस. ठीक है, तो जो भी मार्क प्राइस था, सपोज मार्क प्राइस था उसका m, तो उसने लिया 20% प्रॉफिट. मतलब कितने में बेचा उसने? 120/100 ऑफ m में बेचा उसने. ठीक है, क्यों? 20% प्रॉफिट लिया उसने. ठीक है, तो 120/100 इंटू m में बेचा उसने. तो इसमें कितने पैसे दिए उसने? 2880. तो m कितना होगा? 2880 इंटू 100/120. ये जीरो गया, जीरो गया. 12 2 ज़ा 24, 12 4 ज़ा 2400. ये है उसका मार्क प्राइस. 0.75 इज टू x इज 5:8. तो x क्या होगा? 0.75 इंटू 8/5. लेकिन 0.75 क्या है मेरा? 3/4 इंटू 8/5. 4 2 ज़ा 6/5. 12/10 1.2. If a quarter kilogram of apple cost ₹30, 250 grams मतलब क्वार्टर किलोग्राम. क्वार्टर मतलब 1/4 ऑफ 1000 मतलब 250. इसका कॉस्ट है 30 रुपीज़. तो 200 ग्राम का कॉस्ट कितना है? तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 200 इंटू 30 डिवाइड बाई 250. 0 0 गया. 25 8 ज़ा 200, 8 3 ज़ा 24 रुपीज़. ए कैन फिनिश अ वर्क इन 18 डेज. ए को 18 डेज लगते हैं काम फिनिश करने के लिए. एक दिन में करेगा 1/18 ऑफ द वर्क. बी कैन डू इट इन 15 डेज. तो एक दिन में करेगा 1/15. बी वर्क फॉर 10 डेज एंड लेफ्ट. तो ए एंड बी टुगेदर कैन डू 1/18 प्लस 1/15 ऑफ द वर्क इन 1 डे. तो 18 और 15 का एलसीएम है 90. तो 5/90 प्लस 6/90 विच इज 11/90. तो 11/90 काम करता है एक दिन में. ठीक है. बी वर्क फॉर 10 डेज एंड लेफ्ट. 10 दिन काम किया बी. ठीक है, तो 10 दिन में कितना काम कंप्लीट किया? वर्क डन इन 10 डेज. एक दिन में किया 11/90. तो 10 दिन में किया 10 इंटू 11/90 विच इज 11/9. ओके फाइन. एटीन एंड 15. 18 5 ज़ा 90, 15 6 ज़ा 90, 11/90. तो ये क्वेश्चन ऐसा है कि ए कैन फिनिश अ वर्क इन 18 डेज. तो ए एक दिन में काम करेगा 1/18 ऑफ द वर्क. बी कैन डू इट इन 15 डेज. बी करेगा एक दिन में 1/15 ऑफ द वर्क. तो बी ने काम शुरू किया, ऐसा है वो. ए और बी वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है इसमें. ओके, ए और बी वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है. ठीक है, तो बी वर्क फॉर 10 डेज एंड लेफ्ट. तो 10 दिन में काम कितना कंप्लीट किया? वर्क डन इन 10 डेज बाय बी कितना है? 10 इंटू 1/15 मतलब 2/3 ऑफ द वर्क. तो 1/3 वर्क बाकी है, क्योंकि 3 में से 2 भाग हो गए. वन पार्ट इज रिमेनिंग. तो 1/3 वर्क इज रिमेनिंग. ठीक है, तो एक दिन में ए करेगा 1/18 ऑफ द वर्क. इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कैन फिनिश द रिमेनिंग वर्क? ओके, तो एक दिन में ए करेगा 1/18 ऑफ द वर्क. ओके, तो ये 18 दिन में पूरा काम खत्म कर रहा है. ओके, ए 18 दिन में पूरा काम खत्म कर रहा है. तो सिर्फ 1/3 ऑफ द वर्क रिमेनिंग है. तो उसको दिन कितने लगेंगे? 18 इंटू 1/3 मतलब 6 डेज लगेंगे अभी
अकेले करके पूरा काम खत्म करने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, अभी नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 5 आवर्स। पाइप है ए, 5 घंटे में फिल करेगा टैंक को, ठीक है। तो 1 घंटे में कितना करेगा? 1/5 ऑफ द टैंक। बी इन 10 आवर्स, बी करेगा 10 आवर्स में फिल, तो 1 घंटे में कितना करेगा? 1/10 ऑफ द टैंक। एंड सी इन 30 आवर्स, सी 30 आवर्स में कंप्लीट करेगा, तो 1 घंटे में कितना करेगा? 1/30 ऑफ द टैंक। इफ ऑल द पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, इन हाउ मेनी आवर्स विल द टैंक बी फिल्ड? तो अगर तीनों पाइप ओपन किए तो 1 घंटे में कितना टैंक फिल होगा? 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30। इन तीनों का एलसीएम है 30, तो ये हुआ 6/30 प्लस 3/30 प्लस 1/30। 6 प्लस 4 10/30 विच इज 1/3, ठीक है। तो कितने घंटे में टैंक फिलअप होगा? 1 घंटे में 1/3, तो इसलिए 3 घंटे में फिलअप होगा टैंक। What least number should be added to 4, 3, 5, 8, 2, 7 so that the result is exactly divisible by 832? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये। हम लोग क्या करते हैं, देखो क्वेश्चन देखते हैं। What least number should be added to 7 so that the result is exactly divisible by 5? फॉर एग्जाम्पल, तो हम सीधा 7 को 5 से डिवाइड करते हैं। 5 1 जा 5, रिमाइंडर आया 2। 5 और 2 का डिफरेंस कितना है? 3। ये 3 जब हम 7 को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 10, जो 5 से डिविजिबल है। तो अपने को क्या करना है? 4 3 5 2 8 7 को 4 3 5 2 8 7 को 832 से डिवाइड करना है। तो ये 4 डिजिट लेते हैं, तो 832 इंटू 5 लेते हैं। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 16, 8 5 जा 40 41, 4160। 2 15 minus 6 9, 2 minus 1 1, 192, 1928, 832 into 2, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 8 2 जा 16, 5 जा 2 जा 1664। क्या बचा? 8 minus 4 4, 12 minus 6 6, 8 minus 6 2, 2647। 832 into 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 8 3 जा 24, 2496। 7 minus 6 1, 14 minus 9 5, 5 minus 4 1, रिमाइंडर आया 151। अभी इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं। 832 minus 151, 2 minus 1 1, 13 minus 5 8, 7 minus 1 6। ये है आंसर मेरा 681। तो जब मैं इसको 681 ऐड करूंगा तो मुझे नंबर मिलेगा जो होगा 832 से डिविजिबल, ठीक है। द एरिया ऑफ अ स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज 60 मीटर। स्क्वायर है, इसका साइड है ए, पेरीमीटर है 4 इंटू साइड 60, ए है 15, एरिया है साइड का स्क्वायर 15 का स्क्वायर 225। जतिन एंड प्रिया है 41 ऑल टुगेदर। 1/4 ऑफ जतिन्स मनी इज ₹2 मोर देन 1/7 ऑफ प्रियाज मनी, ठीक है। तो जतिन का जो मनी है, जतिन का जो मनी है वो है सपोज M, और प्रिया का जो मनी है वो है सपोज P। 1/4 ऑफ जतिन्स मनी मतलब 1/4 ऑफ M एंड 1/7 ऑफ प्रियाज मनी 1/7 ऑफ P, ठीक है। पहले तो दोनों का सम कितना है? M प्लस P कितना है? दोनों के पास 41 रुपीज, ठीक है। 1/4 ऑफ जतिन्स मनी और 1/7 ऑफ प्रियाज मनी। 1/4 ऑफ जतिन्स मनी इज 2 मोर देन
1/7 ऑफ प्रियाज मनी। ये ज़्यादा है, कितने से ज़्यादा है? 2 से। मतलब m/4 माइनस p/7 इज इक्वल टू 2। ओके, ये एक हो गया अपना। तो यहाँ पे देखते हैं 7m क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस 4p अपॉन 28 इज टू, तो 7m माइनस 4p इज इक्वल टू 56। ये 28 यहाँ पे चला गया, लेकिन m प्लस p कितना है? m प्लस p कितना है? 41। तो p कितना है? प्रिया का मनी चाहिए ना, तो p कितना है? 41 माइनस m, या m है 41 माइनस p। ठीक है, तो ये m को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। 7 है 41 माइनस p माइनस 4p इज 56। अभी हम लोग एक काम करते हैं, ये इतना इक्वेशन सॉल्व करने से एक शॉर्टकट लेने की कोशिश करते हैं। देखो, प्रिया का मनी 1/7, मतलब प्रिया का जो मनी है वो 7 का मल्टीपल चाहिए। इसमें 7 का मल्टीपल ढूंढते हैं। 20 नहीं है 7 का मल्टीपल, 27.5। 27.5 7 से डिवाइड होता है क्या? 7 3 जा 21, 65 नहीं होता है। 19.5 डिवाइड बाय 7, 7 2 जा 14, 55 नहीं होता है। तो अगर प्रिया का मनी 21 है, क्यों? वो 7 से डिवाइड होना चाहिए, 1/7 तो प्रियाज मनी। तो प्रिया का मनी अगर 21 है, तो जतिन का मनी कितना है? जतिन का मनी कितना है? 20 रुपीज़। तो इसका 20 का 1/4 मतलब 5, और 21 का 1/7 मतलब 3, इनमें डिफरेंस 2 है, ये बराबर है, इसलिए ये आंसर है। सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। नंबर ऑफ 15 सेंटीमीटर स्क्वायर टाइल्स रिक्वायर्ड टू ले अ फ्लोर ऑफ साइज 3.6 इंटू 4.5। टाइल का साइज सेंटीमीटर में दिया है, फ्लोर का साइज मीटर में दिया है। तो ये है 360 सेंटीमीटर और ये है 450 सेंटीमीटर। ये है रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फ्लोर कितना है? एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फ्लोर 360 इंटू 450, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये टाइल है। टाइल कितना है? 15/15 का। तो एरिया ऑफ वन टाइल कितना है? एरिया ऑफ वन टाइल इज 15 इंटू 15 विच इज 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। निकाला तो, नहीं निकाला तो भी चलता है। कितने टाइल्स चाहिए? n इक्वल टू नंबर ऑफ टाइल्स। तो n इंटू एरिया ऑफ वन टाइल इज इक्वल टू एरिया ऑफ फ्लोर 360 इंटू 450। तो n क्या बना मेरा? 360 इंटू 450 अपॉन 15 इंटू 15। 15 2 जा 30, 15 4 जा 60, 15 3 जा 45, 24 3 जा 720। 720 टाइल्स चाहिए उसको। सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹300, प्रिंसिपल है 300 रुपये, एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% पर एनम। फॉर टाइम है 2.5, 2 2 4, 5/2 ईयर्स। आई क्या है? P R T अपॉन 100, ये दो चले गए, 2 3 जा 3 9, 9 5 जा 45 रुपीज़। Difference between the square of a number and that of 21 is 135. What is the number? कोई तो एक नंबर है, ठीक है, उसका स्क्वायर, नंबर है n, उसका स्क्वायर, और 21 का स्क्वायर 441, इनका डिफरेंस है 135। ओके, तो n स्क्वायर इज इक्वल टू 441 प्लस 135, 5 + 1 6 7 576। तो n स्क्वायर है मेरा 24 का स्क्वायर, तो आंसर है 24। नेक्स्ट, 275 ग्राम इज व्हाट परसेंट ऑफ 2 kg? 275 अपॉन 2 kg मतलब 2000 ग्राम।
कितना परसेंट है इंटू 100 1/100, तो ये 2 0 चले गए। 5 4 ज़ा 5 5 ज़ा 25 5 5 ज़ा 55/4%, तो 55/4 कैलकुलेट करना है। 4 1 ज़ा 4 15, 4 3 ज़ा 12 30, 4 7 ज़ा 28 50 20, 4 5 ज़ा 13.75%, ये आंसर। A man spends 35% of his income on food, 20% on children's education and 80% of the remaining on house rent. अगर उसका इनकम है 100 रुपीज़, तो फूड पे कितना खर्च कर रहा हो 35 रुपीज़। एजुकेशन पे कितना खर्च कर रहा है 25%, मतलब 25 रुपीज़। बचे कितने 50 रुपये, ठीक है। 80% ऑफ रिमेनिंग ऑन हाउस रेंट, रेंट पे कितना कर रहा है 80% ऑफ रिमेनिंग, मतलब 80/100 इंटू 50, 52 ज़ा 240 ज़ा, कितना खर्चा किया रेंट पे 40 रुपीज़। टोटल खर्चा कितना हुआ उसका 90 रुपीज़। 35 + 25 60 प्लस 35% of his income on food, 25% on child's education, 60 and 80% of the remaining 40 ये 40 रुपीज़। तो 80% of 40, 80% of 40, 80 इंटू 1/100 इंटू 40, मतलब 32 रुपीज़ हाउस रेंट पे से खर्च कर रहा हूँ। 35 + 25 कितना हुआ 60, 60 + 32 92, 92 खर्चा हुआ 100 में से 8 रुपया बचा, 8 out of 100 is 8%. The LCM and HCF of two numbers are 6180 and 6. One is 30, other number is LCM into HCF is equal to first number into second number. LCM कितना है 6180, HCF कितना है 6, फर्स्ट नंबर 30, दूसरा नंबर n, n is equal to 6180 into 6/30, 6 5 ज़ा, ठीक है। तो ये बना 6180 इंटू 2/5 इंटू 2। मुझे डिवाइड करना अभी इच्छा नहीं हो रही डिवाइड करने की, तो 6180 इंटू 2, 8 2 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2 3, 6 2 ज़ा 12, 1236 0/10, 1236। The volume of a cuboid is 36,000 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्यूबॉइड है कोई तो, ठीक है, एक क्यूबॉइड है। इसका वॉल्यूम कितना है LBH। इफ इट्स ब्रेड्थ एंड हाइट 30 and 40, व्हाट इज द लेंथ। तो 30 इंटू 40 इंटू L इज 36 पे 3 0, ठीक है। तो L कितना होगा 36 पे 3 0 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 40, 2 0 चले गए, 4 3 ज़ा 12, 12 इंटू 30, आंसर है 30। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अभी। इन परसेंट व्हाट इज 10.01 रिटन एज 10.01। अगर 1001% लिखता हूँ, क्यों 10.01 क्या है 1001/100 विच इज़ 1001 इंटू 1/100, और 1/100 होता है परसेंट, तो 1001%, ये है आंसर। नेक्स्ट, अ मैन बोरोज ₹600 फ्रॉम हिज फ्रेंड, ही एग्रीज टू पे इट बैक आफ्टर 8 months टुगेदर विद सिंपल इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। व्हाट अमाउंट विल ही पे बैक। प्रिंसिपल कितना है 600 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8%, टाइम कितना है 8/12 ऑफ ईयर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरेस्ट कितना है PRT/100, ये 2 0 चले गए, 6 2 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32, कितने पैसे वापस करेगा 632, क्योंकि पैसे वापस करने का अमाउंट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। यूनिट्स डिजिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स 2 3 5 7 11, 2 3 ज़ा 6 5 30। अभी 30 का यूनिट्स प्लेस 0, किसी से भी मल्टीप्लाई करो आंसर 0 ही आएगा।
x कैन डू 1/4 ऑफ अ वर्क इन 10 days। तो x को पूरा काम खत्म करने के लिए 40 डेज लग रहे हैं, तो एक दिन में कितना काम करता है वो 1/40। y कैन डू 40 ऑफ द वर्क इन 40 डेज। तो 40 ऑफ द वर्क इन 40 डेज मतलब एक दिन में वो पूरा काम खत्म करेगा। 40 ऑफ द वर्क इन 40 डेज। z कैन डू 1/3 ऑफ द वर्क इन 13 डेज। तो 39 डेज में पूरा काम खत्म करेगा। ओके, तो एक दिन में कितना काम खत्म करता है 39। ओके, हु विल कंप्लीट द वर्क फर्स्ट। अभी इस क्वेश्चन में एक मिसप्रिंट ऐसा है कि y कैन डू 40% ऑफ द वर्क इन 40 डेज। ये 40% निकल गया है, 40% ऑफ द वर्क इन 40 डेज। ठीक है, तो 40% ऑफ द वर्क इन 40 डेज, तो वो पूरा वर्क कितने दिन में कंप्लीट करेगा 40 इंटू 100 अपॉन 40। ओके, तो पूरा दिन कंप्लीट, पूरा वर्क कंप्लीट करेगा 100 डेज में। ओके, फाइन फाइन। तो z कैन डू द वर्क 1/3 इन 13 डेज, तो पूरा वर्क कंप्लीट करेगा 39 डेज में, तो z है सबसे फास्टेस्ट। मोहन travels from A to B, a distance of 250 miles in 5.5 hours. He returns to A in 4 hours 30 minutes. His average speed is, average speed क्या होता है एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। क्या है एवरेज स्पीड? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो ये ए से बी जा रहा है, ए टू बी, डिस्टेंस कवर कर रहा है डी। ठीक है, कितना है वो 250 माइल्स, 5.5 आवर्स मतलब 5 to 10 11/2 आवर्स। और बी टू ए आ रहा है 250 माइल्स इन 4 hours 30 minutes मतलब 4.5 hours मतलब 4 to 8 + 1 9/2 आवर्स। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया 250 + 250। टोटल टाइम कितना लगा उसको 11/2 + 9/2। 500 के लिए टाइम कितना लगा 20/2, तो 1000/20 50। ठीक है, तो इसका स्पीड है एवरेज स्पीड 50 miles per hour। A sum of 14,000 amounts to 17,500 in 4 years। प्रिंसिपल कितना था 14,000। ठीक है, आर कितना है नहीं पता, टाइम है 4 years। ओके, इंटरेस्ट कितना बना, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है 14,000, अमाउंट कितना बना 17,500, तो इंटरेस्ट कितना हुआ 17,500 माइनस 14,000 मतलब 3,500। कितना इंटरेस्ट बना रुपीस। तो आई इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। तो आर कितना होगा 3,500 इंटू 100 अपॉन 14,000 इंटू 4। ये 2 0 चले गए, 1 0 इसके साथ चला गया, 7 2 जा 750 जा, ओके 2 25 जा, तो ये बना 25/4। ओके, या 6/1/4। ये है इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट, one bullet of a rifle goes up to 80 yards. Up to how many yards second bullet of the rifle will go? Okay, one bullet of a rifle goes up to 80 yards. How many yards the second bullet will go? तो कोई भी बुलेट जाएगी तो 80 yards ही जाएगी ना वो।
फर्स्ट हो या सेकंड, क्या फ़र्क पड़ता है. 1/6 part of a spectator of football match sit in the shade while 4,000 in the open. Then how many spectators were in all? तो शेड के अंदर कितने हैं? शेड के अंदर कितने हैं? 1/6. और नॉट शेड मतलब ओपन में कितने हैं? 5/6 ऑफ टोटल. और ये कितने हैं? 4,000. तो 5/6 इंटू टोटल इज 4,000. तो टोटल कितने हैं? 4,000 इंटू 6 अपॉन 5. 5 8 800. 800 इंटू 6 4,800. इतने हैं टोटल स्पेक्टेटर्स. HCF of two numbers is 38 and LCM is 98154. If one of the numbers is 1558, the other number is. अभी देखो HCF into LCM is equal to one number into second number. HCF कितना है? 38. LCM कितना है? 98154 is equal to first number 1558 into second number n. अभी 8 4 जा 32, तो इसका भी एंडिंग 4 ही चाहिए. मतलब ये और ये चला गया. क्यों? इससे मल्टीप्लाई किया तो 16 आएगा, इससे मल्टीप्लाई किया तो 6 आएगा. तो 2394 या 2384 में से एक नंबर है. तो हम लोग क्या करते हैं? 1558 को 2384 से मल्टीप्लाई करके आंसर देखते हैं. अगर आया तो ठीक, नहीं तो दूसरा ऑप्शन आंसर है. 8 4 जा 32, 5 4 जा 20 23, 5 4 जा 20 22, 4 1 जा 4 6 क्रॉस. 8 8 जा 64, 8 5 जा 40 46, 8 5 जा 40 44, 8 1 जा 8 12 क्रॉस क्रॉस. 8 3 जा 24, 2 5 3 जा 15 प्लस 2 17, 5 3 जा 15 प्लस 1 16, 3 1 जा 3 4 क्रॉस क्रॉस क्रॉस. 8 2 जा 16, 5 2 जा 10 11, 5 2 जा 10 11, 2 1 जा 2 3. तो ये बना मेरा 2 7 6 प्लस 4 10 प्लस 2 12, 7 प्लस 7 14 प्लस 10 24, 6 प्लस 3 9 प्लस 2 11, 4 प्लस 3 7 3 7 1 4 2 7 2. लेकिन अभी उसके लिए मुझे इन दोनों का भी मल्टीप्लिकेशन लेना पड़ेगा. 98154 इंटू 38. 8 4 जा 32, 8 5 जा 40 43, 8 1 जा 8 12, 8 8 जा 64 65, 9 8 जा 72 78 क्रॉस. 4 3 जा 12, 5 3 जा 15 16, 3 1 जा 3 4, 8 3 जा 24, 9 3 जा 27 29, 2 5 6 plus 2 8 5 plus 4 9 8 plus 4 12 17 3 7 2 9. तो ये थोड़ा सा बड़ा है. ये 37,4272 है और ये 2384 2384 से मल्टीप्लाई किया 1558 को. तो इसमें कुछ तो गड़बड़ हो गया. फिर से एक बार करना पड़ेगा. देखो 98154 इंटू 38, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40 43, 8 1 जा 8 12, 8 8 जा 64 65, 9 8 जा 72 78 क्रॉस. 4 3 जा 12, 5 3 जा 15 16, 3 1 जा 3 4, 8 3 जा 24, 9 3 जा 27 29. ये तो बराबर हो गया. 3 + 2 5 8 9 12 17 37 29852. ओके. तो ये जो नंबर है 1558 इंटू 2384, इसमें मल्टीप्लिकेशन में मिस्टेक हो गया. तो इसको उल्टा करते हैं. अभी देखो 2384 इंटू 1558. तो
8 4 ज़ा 32, 8 8 ज़ा 64 67, 8 3 ज़ा 24 प्लस 6 30, 8 2 ज़ा 16 19, 19702 क्रॉस, 5 4 ज़ा 20, 8 5 ज़ा 40 42, 5 3 ज़ा 15 प्लस 4 19, 5 2 ज़ा 10 प्लस 1 11 क्रॉस क्रॉस, 5 4 ज़ा 20, 8 5 ज़ा 40 42, 5 3 ज़ा 15 19, 5 2 ज़ा 10 11। ये काम इजी हो गया, पहले करना चाहिए था 1558 से मल्टीप्लाई, क्योंकि ये दो डिजिट सेम है तो सेम आ रहा है आंसर, और ये 1 से मल्टीप्लाई करने पे उतारना है सिर्फ नंबर को। 4 8 3 2। तो अब इसको देखते हैं, ये 2 है, ये 7 है, ये 2 है, तो शायद यही आंसर होगा। देखो 18 प्लस 6 24, 10 प्लस 9 19 प्लस 10 प्लस 9 19 प्लस 2 21, 5 6 7 3 7 1 4 2 7 2। ठीक है, ये वही आंसर आ रहा है 3 7 1 4 2 7 2, और ये आंसर आ रहा है 3 7 2 9 8 5 2। तो अपना ये वाला प्रोडक्ट बड़ा है, तो ये आंसर नहीं है, ये आंसर है, ये बराबर था 3 7 1 4 2 7 2, तो इसलिए 2394 इज द आंसर। How many rectangular plots of dimension 40 meter by 60 meter can be made from a rectangular field of diameter 120 meter by 160 meter? तो एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है, जिसका डायमेंशंस है 120 मीटर बाय 160 मीटर्स। तो इसका एरिया क्या है? एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड कितना है? 120 इंटू 160 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ प्लॉट कितना है? 40 बाय 60 मीटर स्क्वायर। तो सपोज n नंबर ऑफ प्लॉट्स, ओके, तो n इंटू एरिया ऑफ वन प्लॉट इज इक्वल टू एरिया ऑफ फील्ड, ठीक है। तो n क्या होगा? एरिया ऑफ फील्ड 120 इंटू 160 अपॉन एरिया ऑफ प्लॉट 40 इंटू 60, 62 ज़ा 44 ज़ा 42 ज़ा 8 प्लॉट्स बनाएंगे हम। 31st, the length of a lake is 40 and breadth is 10. Lake contains 1200 meter cube of water. Then depth of the lake is, वॉल्यूम है LBH, वो है 40 इंटू 10 इंटू डेप्थ, जो भी डेप्थ होगा वो। क्यों? लेक का डेप्थ मतलब उसका क्यूबॉइड का हाइट। कितना वॉल्यूम है? 1200। तो डी कितना है? 1200 अपॉन 40 इंटू 10, 2 0 चले गए, 4 3 ज़ा, आंसर इज 3 मीटर्स। नेक्स्ट, the least multiple of 4 which leaves a remainder of 4 when divided by 6 9 15 and 18 is, तो बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। देखो 6 9 15 18 का एक मल्टीपल है, ठीक है, ओके। द लीस्ट मल्टीपल ऑफ 4 which leaves a remainder of 4 when divided by 6 9 15 18। तो पहले 6 9 15 18 का एलसीएम निकालते हैं। 6 9 15 18 का एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। तो 6 और 18 का एलसीएम है 18, 9 और 18 का एलसीएम है 18, ओके। तो 15 और 18 का एलसीएम है 90, ओके। तो अगर मैं 94 को डिवाइड करता हूं 4 से, ओके, तो ये जो मेरा नंबर जो है दैट शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 4, ओके। तो ये 274 4 से डिवाइड होता है, 4 6 20, 274 डिवाइड बाय 4 कितना है? 4 6 ज़ा 24 34, ये डिवाइड नहीं हो रहा। 96 हो रहा है, 4 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। 184 हो रहा है, 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 4 ज़ा 16 46,
ठीक है ना। 94 डिवाइड नहीं हो रहा है इसलिए 4 का मल्टीपल नहीं है, इसलिए आंसर नहीं है। 274 नहीं है। 96 जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 का मल्टीपल, लेकिन जब 6 से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर 4 नहीं आ रहा, सिर्फ 184 है। तो अपने को क्या करना है, इनका जो एलसीएम है उसका टेबल देखना है। 90, 180, 180 में अगर 4 ऐड करता हूँ और उसको जब 6, 9, 15, 18 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे 4 रिमाइंडर मिलता है, इसलिए आंसर है ए। इफ द प्रोडक्ट ऑफ 4864 into 9A2 is divisible by 12, the value of A is, अब ये देखो 4864 into 9A2, ओके, ये 12 से डिविजिबल है। तो इसको वैल्यू पुट करके देखते हैं पहले। 912, ये 12 से डिविजिबल है, मतलब 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। ये है क्या, 4 + 6 10, 8 + 4 10, ये नहीं है। ये 4 से डिविजिबल है लेकिन ये 3 से डिविजिबल नहीं है। अगर यहाँ पे मैं 3 पुट करता हूँ ए की जगह पे, देखो ये डिविजिबल बाय 12 है तो 12 के फैक्टर से 3 × 4, तो ये प्रोडक्ट जो ये 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो अगर ये 3 से डिविजिबल होना चाहिए तो ये तो 3 से डिविजिबल है नहीं, तो ये 3 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर ए की जगह पुट करता हूँ 2 तो 922 3 से डिविजिबल नहीं है। 3 पुट करता हूँ तो 932, 9 + 5 14, 3 से डिविजिबल नहीं है। 4 या 1 में से ही एक ऑप्शन है, ठीक है, 4 या 1 में से ऑप्शन है, ओके। तो अभी 4864 जो है ये इंटू 912 इज डिविजिबल बाय 12, तो ये 4864, 12 4 = 48, 12 5 = 60, ये 12 से डिविजिबल नहीं है, ओके फाइन। तो अगर मैं कहता हूँ 4864 into 912, सपोज 4 2 = 8, 6 2 = 12, 8 2 = 16 17, 4 2 = 8 9, क्रॉस 4 6 8 4, क्रॉस 9 4 = 36, 9 6 = 54 57, 9 8 = 72 77, 9 4 = 36 43, 8 6 6 + 6 12 + 7 19, 8 + 8 16 + 9 25, 7 + 6 13, 4 4 4 3 5 9 6 8। ये क्या है देखो, 8 + 8 16 + 9 25, 25 + 14 39, ये 3 से डिविजिबल है। ये 12 से डिविजिबल है क्या है देखना है अपने को। 4 4 3 5 9 6 8, ये 12 से डिविजिबल है क्या। 12 3 = 36 83, 12 6 = 72 11 115, 12 9 = 108 79, 12 6 = 72 76, 12 6 = 72 48, 12 4 = 48। तो आंसर है 1। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन था। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग इक्वेशन। 1 2/3, 3 + 2 5, 5/3 divided by 2/7 into x/7 is equal to 4 + 1 5, 5/4 into 2/3 into 6/1। तो ये बना मेरा 5/3 into 7/2 into x/7 is equal to 5/4 into 2/3 into 6। तो ये अभी कैलकुलेट करते वक्त 3 1 = 3, 3 2 = 6, 2 2 = 4 और ये 4 चला गया तो ये बचा केवल 5। तो ये 5 और ये 5 हट गया, ये 7 हट गया, तो x/6 is 1, x is equal to 6। The ratio of present ages of P and Q is 6:7. Sum of the ages is 117. तो 6 + 7 13 पार्ट हुए 117 के। 117 upon 13 कितना है 9। What will be P's age after 5 years? तो P का प्रेजेंट एज कितना है, 6 9 के पार्ट्स मिले तो 54। 5 साल के बाद कितना होगा, +5 59।
If three numbers respectively are added in consecutive pairs, the sums equal to 10, 19 and 21 respectively. Find the value of x. बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है. x प्लस वाई कितना है 10, कॉन्जिक्यूटिव पेयर मतलब y प्लस जेड कितना है 19 और z प्लस एक्स कितना है 21. अभी लो इन तीनों का सम 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड 21 प्लस 19 40 प्लस 10 50. तो x प्लस वाई प्लस जेड कितना है 25. ठीक है, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है. तो x का वैल्यू चाहिए, y प्लस जेड मेरे को पता है 19, x प्लस 19 इज 25. तो x इज इक्वल टू 6. x का वैल्यू है 6. बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है. व्हाट परसेंट ऑफ 20 मेट्रिक टन्स इज इक्वल टू 40 क्विंटल्स. अभी यहाँ पे देखो, इसका एक कन्वर्जन पता होना चाहिए. 1 मेट्रिक टन इज इक्वल टू 10 क्विंटल्स. तो 20 मेट्रिक टन्स कितना होगा. 20 मेट्रिक टन्स कितना होगा. 20 मेट्रिक टन्स इज इक्वल टू 200 क्विंटल्स. What percent of 20 metric tons is 40 क्विंटल्स. तो 40 आउट ऑफ 200 चाहिए. तो इसको 2 से डिवाइड करते हैं. 20 अपॉन 100. तो ये हो गया 20 आउट ऑफ 100 मतलब 20%. दिस इज द आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. 20 लीटर ऑफ अ मिक्सचर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 5:3. मिल्क है 5 भाग, वाटर है 3 भाग, टोटल पार्ट्स 8. 20 अपॉन 8 मतलब 10 अपॉन 4 मतलब 5/2 मतलब 1 भाग 2.5 मतलब मिल्क है 2.5 इंटू 5 मतलब 12.5. वाटर है 3 इंटू 2.5 मतलब 7.5. If 4 liter of this mixture is replaced by 4 liter of milk, the ratio of milk to water in the new mixture is. बहुत ही important question. ओके, अभी देखो ये क्वेश्चन. 20 लीटर ऑफ अ मिक्सचर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 5:3. ठीक है, तो 4 लीटर ऑफ द मिक्सचर इज 4 लीटर ऑफ मिक्सचर निकाल दिया 20 लीटर. 16 लीटर बचा. 16 लीटर में अभी क्या है, 5 भाग मिल्क के 3 भाग वाटर के, बराबर. तो 8 भाग हो गए. तो इसमें 16 डिवाइड बाय 8 मतलब 1 भाग 2 का हो गया. मतलब 16 लीटर में 10 पार्ट मिल्क है, 10 लीटर मिल्क है और 6 लीटर वाटर है. ठीक है, फाइन. अभी इसको मैंने रिप्लेस किया, जो 4 लीटर निकाला उधर 4 लीटर मिल्क डाल दिया. तो अभी मिल्क 4 लीटर डाला तो 14 लीटर मिल्क हो गया और 6 लीटर मेरा वाटर हो गया. तो इसका रेशियो कितना है 14:6 मतलब 7:3. ये है मेरा आंसर. इन द गिवन फिगर मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल शोन आर. x और 4x कैसे एंगल्स है, लीनियर पेयर में. तो इनका सम कितना होगा 180. तो 5x होगा 180. तो x होगा 180 अपॉन 5. 5 3 36. तो एक एंगल 36 है, तो दूसरा 4 इंटू 36 मतलब 144. ये होगा आंसर. नेक्स्ट, मेजर ऑफ x इन द गिवन फिगर इज. अभी ये जो ट्रायंगल है इसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल. क्यों, 2 साइड्स इक्वल है. तो ये अगर 60 है तो ये भी 60 है, बराबर. ये 60 है, ये 60 है, ये 120 हो गया, बराबर. तो सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल 180 होता है, इसलिए ये भी 60 होगा. क्यों, ये 60 ये 60 120 प्लस 60 180. तो इसलिए x का वैल्यू है 60 डिग्रीज. ओके, नेक्स्ट. टेन मीटर इज व्हाट परसेंट ऑफ 10 किलोमीटर. 10 मीटर अपॉन 10 किलोमीटर.
मतलब 10,000 मीटर्स इंटू 100 इंटू 1/100% निकालना है। 1 2 3 1 2 3 1/10 इंटू 1/100 0.1%। नेक्स्ट, how many rectangular plots of dimension 40 meter by 60 meter can be made from a rectangular field of dimension 120 by 160? ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड कितना है 120 बाय 160। प्लॉट का एरिया कितना है 40 इंटू 60। 62 ज़ा 44 ज़ा 4 2 ज़ा 8 प्लॉट्स बना सकते हैं। The simple interest accrued on an amount of 9530 at the end of 6 years is 2859. What is the rate of interest per annum? प्रिंसिपल कितना है 9530, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता, टाइम है 6 years, इंटरेस्ट है 2859। तो I इज इक्वल टू P R T अपॉन 100। तो R कितना है 2859 10 प्लस 14 24 इंटू 100 अपॉन 9530 इंटू 6। तो 3 2 ज़ा 3 9 ज़ा 27 3 5 ज़ा 50 953 953 10 ज़ा 9530, ये 10 10 ज़ा गया 2 5 ज़ा। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम। Next, A and B can complete a piece of work in 10 and 15 days respectively. They work together. They get 5,000 as wages after the completion of work. How much amount is A get? Does A get? ठीक है, तो A को कितने दिन लगते हैं 10 दिन, तो एक दिन में कितना काम करेगा 110। B को कितना दिन लग रहा है 15 दिन, तो एक दिन में कितना काम करेगा 1/15। ठीक है, फाइन। तो दोनों जब काम करेंगे तो कितने दिन में काम खत्म करेंगे 1/10 प्लस 1/15, मतलब इन दोनों का एलसीएम है 30, तो 3/30 प्लस 2/30 मतलब 5/30 मतलब 1/6। 3/30 2/30 5/30 1/6, तो 6 दिन में काम खत्म करेंगे। इनको पैसे मिल रहे हैं 5,000 रुपये आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ वर्क। हाउ मच अमाउंट डज ए गेट? तो हमें निकालना है रेशो ऑफ वेजेस। रेशो ऑफ वेजेस इज इक्वल टू रेशो ऑफ वर्क डन इन अ डे। तो एक दिन में ए कितना काम करता है 1/10 बराबर, बी कितना काम करता है 1/15, इसका रेशो निकालना है। ठीक है, तो ये कितना हुआ, इसको सेम कर दो। ये हो गया 3/10 3/30 और ये हो गया 2/30, तो ये हो गया 3:2। तो जितने भी वेजेस निकलेंगे उसमें से 3 भाग ए को जाएंगे, 2 भाग बी को जाएंगे। तो 5,000 मिले, 5,000 के 5 भाग किए, 1 भाग हो गया 1,000, तो ए को मिला 3,000। हाउ मच अमाउंट विल ए गेट 3,000। देयर आर 500 एग्स इन अ बॉक्स, 3/25 गॉट ब्रोकन। कितने ब्रोकन हुए 3/25 इंटू 500, 25 20 सा 23 सा 60 ब्रोकन। बचे कितने अभी 440। 4/5 of the remaining eggs were sold. 4/5 of 440. 5 8 ज़ा 40, 5 8 ज़ा 40, 88 इंटू 4, 8 4 ज़ा 32, 8 4 ज़ा 32, 352। 352 बेच दिए, 10 - 2 8, 13 - 5 8। इतने बच्चे। The number of eggs left were 88. An article is sold for ₹500 and hence a loss is incurred. Had the article been sold for 700, shopkeeper would have gained 3 times the former loss. What is the cost price of the article? ठीक है, तो अगर उसका सीपी है, सपोज देखो सीपी 500 और 700 के बीच में है, तो पक्का है बीच में है, मतलब 600 550 ऐसे ही होगा, 650 नहीं होगा, 525 नहीं होगा।
ठीक है, तो सपोज हम लोग लेते हैं सीपी को 550, तो पहले केस में बेचा कितना 500 में, ये हो गया एसपी, तो लॉस कितना हो गया 50। सेकेंड केस में उसका एसपी है सपोज 700, सीपी तो रहा 550, तो प्रॉफिट कितना हुआ 150। तो ये प्रॉफिट प्रीवियस लॉस के 3 टाइम्स है, इसलिए ये मेरा सीपी है। आंसर 550 है। लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। अ स्क्वायर स्विमिंग पूल ऑफ साइड 8 मीटर ऑक्यूपाइज 1/8 पार्ट ऑफ द प्लॉट। लेंथ ऑफ द प्लॉट इज, लेंथ इज ट्वाइस द ब्रेड्थ, ये ब्रेड्थ है, ये ट्वाइस ब्रेड्थ मेरा लेंथ है। इसका एरिया कितना है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। स्क्वायर स्विमिंग पूल ऑक्यूपाइज ऑफ साइड 8 मीटर। स्विमिंग पूल जो है इसका साइड है 8 मीटर। एरिया ऑफ पूल कितना है, एरिया ऑफ पूल, स्विमिंग पूल का एरिया कितना है 64 मीटर स्क्वायर। ऑक्यूपाइज 1/8 पार्ट ऑफ द प्लॉट। 1/8 इंटू 2b इंटू b इज 64, 2 4 जा, तो b इंटू b कितना हुआ 64 इंटू 4 विच इज 8 इंटू 8 इंटू 2 इंटू 2, तो b कितना हुआ, b हुआ 16, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16। लेंथ कितना है ट्वाइस द ब्रेड्थ मतलब 32। 60 men can do a certain work in 75 days. How many days will 125 men do the same work? 60 men man days का प्रॉब्लम, 75 days लग रहे हैं उनको, 60 इंटू 75 days का काम है। 125 men अगर काम करेंगे तो d days में कंप्लीट करेंगे। ऑब्वियसली ज़्यादा men करेंगे तो डे कम लगेंगे। दिस इज 125 इंटू डी, तो 60 इंटू 75 इज इक्वल टू 125 इंटू डी। तो d क्या है 60 इंटू 75 अपॉन 125, 25 इंटू 5, 25 इंटू 3, 5 12 सा 12 3 सा 36, 36 डेज में कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट, आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 18% वॉशिंग मशीन इज अवेलेबल फॉर 13,489। व्हाट इज द मार्क प्राइस ऑफ द वॉशिंग मशीन? जो भी है उसका मार्क प्राइस अगर 100, तो आफ्टर डिस्काउंट सेलिंग प्राइस कितना है 18% डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब 100 में से 18 रुपये कम कर रहे हैं, 82 रुपीज़ भर रहे हैं। तो 82% ऑफ मार्क प्राइस इज द सेलिंग प्राइस। तो 82 इंटू 1/100 इंटू मार्क प्राइस इज 13489। ठीक है, तो मार्क प्राइस कितना होगा उसका 13489 इंटू 100 अपॉन 82। तो ये अपने को करना है, इसको हम 41 से डिवाइड करके देखते हैं क्योंकि 82 इज 41 इंटू 2। 13489 डिवाइड बाय 41, 41 3 जा 123, 118, 41 2 जा 82, 8 minus 11 minus 8 360, 41 इंटू 9, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 41 इंटू 8, 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, 40 409 और 409 है 41 इंटू 9, 9 1 जा 9, 9 4 जा 13489 00 123 11 8 41 2 8, 8 minus 2 6, 11 minus 8 368, 41 इंटू 8, 8 1 8 4 32। ये बना मेरा 049। तो ये अप्रोक्सीमेटली है 41 इंटू 10, 13489। आफ्टर allowing the washing machine 13489, what is the mark price of the washing machine? 2 into 41, 2 into 50, yeah 13489। mark price 15450। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि
134890 आंसर चाहिए। देखो ये क्वेश्चन, देखो ये यहाँ तक बराबर है सब। 13489 इंटू 100 अपॉन 82। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग किसी तो नंबर से 82 को मल्टीप्लाई करके देखते, तो ये आंसर आना चाहिए 1348900। तो सपोज हम ट्राई करते हैं 16450 से। 1645 इंटू 82, 0 ऐसे ही आएगा। 5 2 ज़ा 10, 4 2 ज़ा 8 9, 6 2 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2 3, ठीक है, क्रॉस 8 5 ज़ा 40, 8 4 ज़ा 32 36, 8 6 ज़ा 48 51, 8 1 ज़ा 8 13, 0984134890 और एक 0, तो ये आंसर है 16450। अगर हम इससे मल्टीप्लाई करते थे तो अपने को कम आंसर आता, तो हम इससे ट्राई करते थे, ठीक है। 25, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ बॉक्स हुज एजेस आर 3 मीटर इन लेंथ। तो ये क्यूब ही होगा, 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27 मीटर क्यूब। डेसिमल फॉर्म ऑफ 185 इंटू 25 इंटू 16 अपॉन 37 इंटू 500। तो इसको मैं लिखता हूँ 37 5 ज़ा 185, 5 इंटू 100, ठीक है। 25 4 ज़ा 100, 4 4 ज़ा 16, आंसर इज 4.0। द मेजर ऑफ एंगल ABC इन द फॉलोइंग। ये 10 है ABC, ये 105 है, तो ये लीनियर पेयर में होने की वजह से 75 होगा, क्योंकि इन दोनों का सम 180 है। सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल कितना होता है, 360। तो 95 प्लस 105 प्लस 75 कितना है, 5 प्लस 5 10 प्लस 5 15, 9 प्लस 8 17, 275। और 360 में से 275 गया तो कितना बचा, 10 माइनस 5 5, 15 माइनस 7 8, 85 डिग्रीज। This is the answer. 33. 3 years ago, the average age of A and B was 18 years. When C joining them, their average present age became 22 years. How old is C now? तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले A B C का 3 साल, A और B का 3 years बैक का एज लेते हैं, A और B, ठीक है। या फिर ऐसे लेते हैं, ए का प्रेजेंट एज लेते हैं ए, तो उसका 3 साल के पहले का एज कितना है, A-3, और 3 साल के पहले बी का एज B-3। तो A-3 प्लस B-3 अपॉन 2 18 है। तो A प्लस B -6 कितना हुआ, 18 2 ज़ा 36। तो A प्लस B कितना होगा, 6 को उधर लेके जाते तो 42। With C joining them, their average present age becomes 22 years. A plus B plus C upon 3 कितना हुआ, 22। तो A plus B plus C कितना हुआ, 22 इंटू 3 66। लेकिन A plus B पता है मेरे को 42, तो 42 plus C है मेरा 66। तो C कितना है, 66 माइनस 42, 6 माइनस 2 4, 6 माइनस 4 2, 24। How old is C now? 24 years. Next, the number of numbers which are multiples of both 3 and 5 in the first 100 natural numbers are, पहला 15 30 45 60 75 90, 1 2 3 4 5 6 नंबर है 3 और 5 के मल्टीपल। If a man travels at a speed of 30 km per hour, he reaches destination 10 minutes late. And if he travels at a speed of 42 km per hour, he reaches his destination 10 minutes early. Distance traveled is. ये वो स्कूल वाला प्रॉब्लम है। इसको कैसे करते हैं, देखो। If a man travels at a speed 30 km per hour, तो कितना टाइम, तो लेट कितना है वो, डिस्टेंस डी ट्रैवल करने के, सपोज डिस्टेंस उसका डी है, तो स्पीड क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम कितना है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम कितना लगा उसको, डी अपॉन 30 बराबर आवर्स। तो कितना लेट है वो, 10/60 आवर्स से लेट है। और अगर उसको इफ यू ट्रैवल्स एट स्पीड ऑफ 42 km per hour, तो उसको टाइम कितना लग रहा है, D/42।
कम टाइम लग रहा है। तो कैसे आ रहा है वो, 10 मिनट्स अर्ली, 10/60 आवर्स, बराबर। तो D/42 छोटा है, D/30 बड़ा है। तो D/30 माइनस D/42 ये है 10/60 प्लस 10/60 मतलब 20/60 मतलब 1/3। तो 42D माइनस 30D अपॉन 30 इंटू 42 इज 1/3। तो 12D अपॉन 30 इंटू 42 इज 1/3। तो D कितना होगा, 30 इंटू 42 अपॉन 3 इंटू 12, 3 10s, ठीक है। 2 5s, 2 6s, 6 7s, 35 किलोमीटर्स इज द आंसर। कितना आंसर, 35 किलोमीटर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A passenger train running at a speed of 80 kilometers per hour leaves a railway station 6 hours after a good train leaves and overtakes it in 4 hours. मतलब अगर गुड्स ट्रेन 12 बजे निकला तो मेरा पैसेंजर ट्रेन 6 PM को निकला और ये लोग दोनों मिले 10 PM को। क्यों? क्योंकि ये 6 घंटे बाद निकला और 4 घंटे में कवर किया। तो गुड्स ट्रेन, व्हाट इज स्पीड ऑफ द गुड्स ट्रेन? स्पीड ऑफ गुड्स ट्रेन अगर है एस क्या है, स्पीड ऑफ गुड्स ट्रेन। तो डिस्टेंस कितना कवर करेगी वो डिस्टेंस कितना कवर करेगी, डी। उसको टाइम कितना मिल रहा है, 10 घंटे। तो स्पीड क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है उसका, स्पीड इंटू 10 किलोमीटर, इतना डिस्टेंस कवर किया। उतने बजे मिलने के लिए मेरे पैसेंजर ट्रेन को कितना टाइम था, 4 घंटे। 4 घंटे में पैसेंजर ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया, 80 इंटू 4। तो S कितना है, 80 इंटू 4 अपॉन 10, 0 0 8 4 32 किलोमीटर्स पर आवर है मेरे गुड्स ट्रेन का स्पीड। हमने रेक्टेंगुलर स्लैब ऑफ 10 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर ऑफ अ हॉल 12 मीटर इंटू 10 मीटर। ये हॉल है जिसका डायमेंशन है 1200 मीटर इंटू 1200 सेंटीमीटर इंटू 1000 सेंटीमीटर। इस पे लगाया मैंने रेक्टेंगुलर स्लैब 10/8 के। तो n इंटू एरिया ऑफ वन स्लैब इज इक्वल टू एरिया ऑफ फ्लोर। तो n कितना होगा, 1200 इंटू 1000 अपॉन 10 इंटू 8। तो ये 0 गया, 0 गया, 8 15 15,000 स्लैब लगेंगे मुझे। नेक्स्ट, 2 सॉलिड क्यूब्स ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर जॉइंट एंड टू एंड, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड? तो पहले क्यूब का वॉल्यूम कितना है, 10 का क्यूब 1000, दूसरे क्यूब का वॉल्यूम 1000। तो उनको साइड बाय साइड लगाया तो क्या हुआ, वॉल्यूम होगा 2000। 150% is equal to 150 into 1/100, 0 0 15 upon 10, 1.5. This is the answer. Kaku got 3 marks less than Bakshi, while Ravan got 3 marks more than Kaku. Kaku, Bakshi, ठीक है। Kaku got 7 marks less than Bakshi. बख्शी के मार्क्स अगर B है तो इससे 7 मार्क्स कम काकू को मिले। वाइल रमन गॉट 3 मार्क्स मोर देन काकू, रमन को कितने मार्क्स मिले, रमन को मिले काकू से 3 मार्क ज़्यादा। काकू को कितने मिले, B-7। तो B-7 प्लस 3, -7 प्लस 3 कितना होगा, -4। तो ये रमन को मार्क्स मिले B-4। ये टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय ऑल 3 76। टोटल मार्क्स कितना है, बख्शी का B, काकू का B-7 और रमन का B-4, कितना है ये, 76। तो B कितने, 3 3B
माइनस 11 इज 76। तो 3b कितना होगा, 76 प्लस 11 787। तो b कितना है 87/3, 3 2 ज़ा 6, 3 9 ज़ा। मार्क्स ऑब्टेन बाय रवन, b minus 4 25। 4 pieces of 75 centimeter were cut from a piece of 14 meter 25 centimeter of fabric. Find the length of the remaining fabric. ये था 14 मीटर मतलब 1400 सेंटीमीटर प्लस 25 सेंटीमीटर मतलब 1425 सेंटीमीटर। इसमें से 4 पीस 75 के मतलब 75 इंटू 4 मतलब 300 सेंटीमीटर कट हुआ, मतलब 3 मीटर कट हो गया। 14 मीटर 25 सेंटीमीटर में से 3 मीटर कट हो गया तो 11 मीटर 25 सेंटीमीटर बचा। नेक्स्ट क्वेश्चन। पिक्टोग्राम शो द नंबर ऑफ प्लांट्स सोल्ड थ्रू अ नर्सरी फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। वन पिक्चर इज 20 प्लांट्स। मंडे को कितने बिके, 2 पिक्चर मतलब 40। ट्यूसडे को 4 पिक्चर मतलब 80। वेडनेसडे को 5 पिक्चर मतलब 100। थर्सडे को 3 मतलब 60 और फ्राइडे को 5 मतलब 100। फाइंड नंबर ऑफ सोल्ड प्लांट सोल्ड फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। 120, 220, 280, 380। खत्म। Okay, so that brings us to the end of this lecture. Thank you.